नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। आपको बताना चाहेंगे कि पहली G20 CSR की बैठक है और बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। बताना चाहेंगे कि अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ और विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों की ये बैठक है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। सर्विलांस की मदद, वो सर्विलांस किस तरह से होगा? देखिए, सबसे बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। जो बाय द वे ऑलरेडी हो रहा है, ये नई चीज़ नहीं है। हमारी कंट्री ने ऑलरेडी इसमें शुरू किया हुआ है कई महीनों से। एक्चुअली ज़्यादा, बहुत महीने हो गए। हम क्या क्या करते हैं कि जो सिटीज़ का वेस्ट है उसका सैंपल ले लेते हैं हर दिन। अगर ज़्यादा महामारी फैल रही है तो दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, और आप उसको आइसोलेट कीजिए कि क्या इसमें वायरसेस हैं, क्या बैक्टीरिया हैं। जैसे आप देखिए, कोई जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, तो उसको एनालाइज करते हैं। लाइव स्टॉक में भी यही इशू है। जब लाइव स्टॉक का जो उनका एक्सक्रीटा होगा उसको आप एनालाइज करते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज शुरू हो रही है, वो हो जाता है। वाइल्ड लाइफ में तो और भी मुश्किल है सर्वेलेंस करना। तो वहाँ जैसे आपकी कुछ उनकी भी एक्सक्रीशंस होती हैं, आप उसको सैंपल करते हैं तो पता चल जाता है कि उनमें क्या डिजीज़ हैं। जैसे अगर आपके कोई चमगादड़ में डिजीज़ है और आप चमगादड़ की जो वो है एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटा है, उसको आप एनालाइज करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये जो सर्वेलेंस है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस का। हिमाचल बॉर्डर एरिया से पुलिसकर्मी होंगे रोटेट। सरकार को मिल रही थी शिकायत, सीएम सुक्खू बोले ड्रग माफिया को करेंगे खत्म। पंजाब हिमाचल सीएम की हुई बैठक, वाटर सेस को लेकर हुई बातचीत। मान ने गेहूं सीजन के लिए की बिजली की मांग। हिमाचल के डिप्टी सीएम को अस्पताल से मिली छुट्टी। मुकेश अग्निहोत्री की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल। सीएम सुक्खू समेत मंत्रियों ने पूछा हालचाल। हिमाचल में 24 घंटे में कोरोना के 140 नए मरीज। भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना हुआ जरूरी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। जम्मू के ट्यूलिप गार्डन में फूलों की बहार। पर्यटन विभाग ने सनासर और कूद में बनाया बगीचा, पर्यटकों के दीदार को तैयार। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधानसभा में करोड़ों का बजट पास हुआ है और लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने पर हंगामा। तो आरएसएस के लोगों को फायदा देने की ये योजना है। वही बजट पर 10 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई। तो 52 सदस्यों ने अपनी बात सदन में रखी है। वही चर्चा के दौरान कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। तो इस वक्त की अहम जानकारी, विधानसभा में करोड़ों का बजट पास हुआ है और लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने पर जोरदार हंगामा। तो आरएसएस के लोगों को फायदा देने की ये योजना है और बजट पर 10 घंटे 32 मिनट चर्चा भी की गई। तो 52 सदस्यों ने अपनी बात को सदन में रखा है। वहीं चर्चा के दौरान कई बार तीखी नोकझोंक होती हुई भी देखी गई। तो आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद कर दी है और इस पर जमकर हंगामा होता हुआ नजर आया है। आरएसएस के लोगों को फायदा देने की ये योजना है, ऐसा कहना है उनका। वहीं बजट पर 10 घंटे 32 मिनट चर्चा भी की गई थी। 52 सदस्यों ने अपनी बात को सदन में रखा और इस दौरान नोकझोंक होती हुई भी नजर आई। तो चर्चा के दौरान एक बार फिर से हंगामा होता हुआ नजर आया है। तो हिमाचल सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद कर दी है और इसे लेकर सदन में बुधवार को जोरदार हंगामा और सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए आरएसएस और पॉलिटिकल लोगों को लाभ देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस योजना को बंद करने पर आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा है कि ये योजना 25 जून 1975 में इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए लड़ रहे उन लोगों के परिवार को सम्मान राशि देने के लिए शुरू की गई थी जो जेल में गए थे। आजाद भारत के इतिहास में इमरजेंसी सिर्फ एक बार लगी और इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो इमरजेंसी। और उस वक्त लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जिन लोगों ने उस वक्त अपनी बात कही थी, उनके परिवार और उसके कारण उनको जो है सजा हुई और सजा के कारण जो है जेल की सलाखों के पीछे बड़े लंबे समय तक उनको रहना पड़ा। तो उनके लिए हमने एक योजना जो शुरू की थी हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरी के नाते, उस योजना के अंतर्गत हमने 20,000 रुपये और 12,000 रुपये उनको माह का देने का निर्णय किया था। और उनकी संख्या लगभग 80 के करीब हिमाचल प्रदेश में अभी वर्तमान में है, क्योंकि अधिकांश तो की मृत्यु हो चुकी है। और ये योजना राजस्थान में भी, ये योजना मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बहुत सारे राज्यों में है। ये बात ठीक है कि एक शायद मेरे ख्याल में राजस्थान में कोर्ट में ये मामला गया है। ऐसे में हमने इस बात को लेकर के आज अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को उससे कोई संतोषजनक जवाब तो उसमें मिला नहीं। लेकिन हमने उनसे कहा है कि आप उस पर पुनः विचार करें, पुनः विचार करने के बाद इस योजना को बहाल करें। वहीं हिमाचल के बॉर्डर एरिया में पुलिस, एक्साइज और वन विभाग की चौकियों पर वर्षों से जमे कर्मचारी जल्द अब हटेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में ये घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए सजा में और कड़े प्रावधान करने के लिए एनडीपीसी एक्ट के प्रावधानों में संशोधन भी किया जाएगा। और जो नशे देश में जो नशे के सौदागर हैं, जो नशा बेचते हैं और जो नशे के कारोबार में लगे हैं, इस संदर्भ में हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। इस बारे में विभाग ने हमें कुछ प्रस्तुति भी दी है। जल्दी ही हम इस मामले में एक सख्त कानून लाने जा रहे हैं। जो संपत्ति नशा बेचकर बनाई गई होगी उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि हम अपने युवा साथियों को नशे के अंधेरे में धकेल नहीं सकते और जो नशे बेचने वाले हैं उनके लिए और सख्त कार्रवाई के लिए हम कानून लाने जा रहे हैं। नशे के मामले में गृह मंत्री से बात हुई थी और उन्होंने बोला कि हम इसमें आपका पूरा सहयोग देंगे। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन के लिए सुबह से ही दुर्गा मंदिरों में आज खासी भीड़ देखने को मिली। हिमाचल के मंदिरों में भी महागौरी के जयकारे गूंजे। कई श्रद्धालुओं ने कन्या भोज किया और तस्वीरों में देखिए कि मंदिरों में बज रहे मां के गीतों और भजनों से नगर किस तरह से भक्तिमान बना रहा। तो आपके सामने ये 6 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। सोलन, ज्वालामुखी, ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लू से ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां महागौरी की आज पूजा अर्चना होती हुई नजर आई। महागौरी के जयकारे लगाए गए। मंडी के सुंदरनगर में 7 दिवसीय राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला संपन्न हो गया है और भव्य शोभा यात्रा के साथ इसका समापन किया गया। शोभा यात्रा की अगुवाई पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर ने की। वहीं नलवाड़ मेले के दौरान कई खेलकूद प्रतियोगिताओं, हाफ मैराथन, बेबी शो, डॉग शो, पशु प्रदर्शनी समेत कई मुकाबले भी करवाए गए। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सोहन लाल ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। नलवाड़ मेला पहले उत्तरी भारत का एक बहुत प्रसिद्ध मेला होता था। इसकी बड़ी अहमियत थी उस टाइम में, लोगों की आर्थिकी इससे जुड़ी हुई थी। लेकिन अभी चाहे बेशक अब इसमें जो बैलों का क्रय विक्रय उतना नहीं होता, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है उसको उसी ढंग से लोग अपना रहे हैं, निभा रहे हैं, मेलों में उसी तरह की रुचि ले रहे हैं। इससे लगता है कि मेले हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति की इस धरोहर को बचा के रखें, उसके लिए प्रयासरत रहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि केस को लेकर हिमाचल में भी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सोलन
मॉल रोड पर मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की है। आज एनएसयूआई सोलन द्वारा एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष तुषार सिंह स्थान की अध्यक्षता में ओल्ड बस स्टैंड से लेकर डीसी ऑफिस तक एक मशाल जो जुलूस निकाला जा रहा है, इसका मुख्य मकसद या मुख्य जो संदेश देना है, आप देखेंगे कि पिछले दिनों राहुल जी की जो सदस्यता है उसे बर्खास्त किया गया। सदस्यता रद्द करने का कारण देश के प्रधानमंत्री भारत के हित में भारत की आवाज को दबाने के चक्कर में है और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि हकीकत में राहुल जी की बात नहीं है, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार रहेगी। जय हिंद, जय एनएसयूआई, जय हिमाचल। उधर हिमाचल के कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणु से वाकना घाट तक फोरलेन बनाने का काम चल रहा है। वहीं सीएम के निर्देशों के बाद फोरलेन निर्माण से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने मुआवजा देने के काम में तेजी लाते हुए पिछले 20 दिनों में 23 करोड़ रुपए संबंधित हकदारों तक पहुंचा दिए हैं और प्रशासन का कहना है कि अब प्रभावित लोगों को सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए देना बाकी है, जो जल्द ही दे दिया जाएगा। इसको लेकर 30 मार्च को रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है विशेष अभियान चलाने के लिए जिलाधीशों को आदेश दिए गए थे, उसके तहत हमने पिछले 20 दिनों में लगभग 23 करोड़ के आसपास हमारे पास जो पेंडिंग थी उसको बांटने का अभियान चलाया था। उसमें भी हमारी जो लास्ट मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई थी, उसके बाद हमने दोबारा जो है लोगों से संपर्क किया, हमारे पटवारी उनके पास गए। उसके बाद भी हम अभी जो हैं सिर्फ 1.5 करोड़ जो है हमारे पास बांटने को बचा है। बाकी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं या उनकी एफडीआर बना दी गई हैं, जो कोर्ट केसेस आदि चल रहे हैं। राजगढ़ में श्री रेणुका बांध जन संघर्ष उप समिति सीओ जोन की बैठक की गई और संघर्ष समिति के फाउंडर मेंबर प्रताप सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला विशेष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और साथ ही सीयू कांडवा और कुटी गांव के पुरुष और महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रताप सिंह तोमर ने कहा कि जब तक विस्थापितों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने कहा कि बांध प्रबंधन और जिला प्रशासन विस्थापितों की समस्याओं को लेकर निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। शिमला के रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में खनेरी स्थित ब्लड बैंक ने 10,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का रिकॉर्ड पूरा कर लिया है। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। वहीं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में कई युवाओं ने प्रथम बार रक्तदान किया था। चिकित्सा सेवा परिसर के रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर पद्म सिंह ने बताया कि रक्तदान सेवा परिवार रामपुर ने जरूरतमंद लोगों को रक्त मुहैया करवाने का बेड़ा उठाया है। दुर्गाष्टमी के मौके पर मां ब्रजेश्वरी देवी, ज्वाला देवी और चामुंडा देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, जहां श्रद्धालुओं ने सुबह से ही लंबी लाइनों में लगकर बारी बारी से माता के दर्शन किए। वहीं दूसरी ओर यूपी के एटा से आए शैलेंद्र कुमार ने भी अपने परिवार के साथ मां ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि रात भर मां चामुंडा का दरबार भक्तों के लिए खुला रहेगा। साथ ही रात को माता के दरबार में जागरण का आयोजन भी किया जाएगा। उधर बिलासपुर में सिंथेटिक ट्रैक पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 10 जिलों के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। बिलासपुर के एसपी ने प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस मौके पर एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि खिलाड़ी खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर अपने जिले प्रदेश का नाम रोशन करें। आपको बताना चाहेंगे कि प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आगामी प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। उधर सिरमौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान की भरपाई की जा रही है और इस बारे में जिला कृषि विभाग के उप निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बताया है कि 945 किसानों को करीब 50 लाख का मुआवजा दिया गया है, जिन्होंने धान की फसल का बीमा करवाया था। वहीं उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बरसात के कारण गेहूं की फसल को करीब 20% नुकसान पहुंचा है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। सिरमौर जिला में जो गेहूं और लहसुन जो मुख्य फसलें अभी खेतों में है, उसमें कुछ परसेंट तक जो है हमें जो नुकसान जो है वो उसका अंदेशा है। जहाँ जहाँ वर्षा आधारित खेती है वो अपर एरिया में, वहाँ पर गेहूं को काफ़ी नुकसान हुआ है
और लहसुन में भी कई जगह बीमारी और उसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो ये रिपोर्ट जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो हार्वेस्टिंग के बाद ही पता लगेगी कि एक्चुअल में कितना हुआ है। जिला सिरमौर में लगभग 1000 किसानों को के करीब जो धान खराब हुई थी हमारी, जिन लोगों ने बीमा किया था, लगभग 945 के करीब किसानों को उसका मुआवजा मिला और लगभग 50 लाख के करीब जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने उसका मुआवजा बांटा, उनके खातों में ये पैसा आ चुका। सोलन में गर्मियों के दिनों में अक्सर सूखे जैसे हालात बन जाते हैं और इस बार भी जिले में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर डीपी गौतम ने कहा है कि सोलन में बारिश न होने से अब तक किसानों की फसलों को करीब 22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का किसान भरपूर लाभ उठाएं, साथ ही सूखे जैसे हालातों से निपटने के लिए किसान टैंक बनाकर पानी को स्टोर करें। हमीरपुर के बस डिपो में बेड़े में 2 नई बस 6 बसें शामिल हुई हैं। वहीं एचआरटीसी के डीडीएम विवेक लखनपाल ने कहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए 25 बसें आई थी, जिनमें से हमीरपुर डिपो के हिस्से में 2 बसें आई हैं। साथ ही एचआरटीसी के बेड़े में 47 सीटेड बसें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बस को शिमला और दूसरी बस को हमीरपुर से मंडी के लिए चलाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।